हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, यानी कि AP में जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कैसे समझेंगे इसे कि अगर मेरे पास एक टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 हम मान लेते हैं, ठीक है, और A10th टर्म ले लेते हैं A10 से, ठीक है। बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हमने नहीं लिखा है तो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और A17th टर्म हम ले लेते, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते A17th टर्म। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 10th टर्म है, क्या है, 10th टर्म जो है वो 17th टर्म से क्या है, 7 कम है। यानी कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। बात सीधी सी है। यानी अगर जो भी टर्म होगा उसका उसमें क्या करना है, 7 को प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमने क्या करा, 10th टर्म में प्लस कर दिया। आप चाहो तो 17th टर्म में माइनस कर सकते हो, दोनों मतलब सेम है। एक ने प्लस करने को कहा है, एक ने माइनस करने को कहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब मर्जी कर सकते हो, लेकिन ये बनेगा, ठीक है। यानी 10th से 7 ज्यादा है या 17 से 7 कम है, दोनों का मतलब सेम है। आप कान चाहे आप सीधी उंगली से पकड़ो या फिर मतलब नॉट की घी सीधी उंगली से निकालो, टेढ़ी उंगली से निकालो, वो नहीं। यानी कान को आप सीधे पकड़ो या टेढ़े पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही होती है ना, कान पकड़ना। तो यहाँ पर भी क्या है, इससे हमने सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हाँ, अगर आप इस मेथड से करते हो तो आधे ही नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ध्यान देना, मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखना है। ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन का एक पड़ाव पार करा है, तो आधा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। देन फॉर्मूला लिखो और उस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करो। अब यहाँ पर क्या था, ए जो था आपको नहीं पता तो आपने क्या लिखा, ए की जगह पर ए लिखा। n माइनस 1 क्योंकि 17th टर्म है तो यहाँ पर n जो है वो 17 है, माइनस 1d लिख दिया आपने। और a 10 है तो 10 माइनस 1d लिख दिया, ये वाला 7 प्लस 7 जो है वो लिख दिया। ये आप लिख दोगे दूसरा तो आपको इसका हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स स्कोर करना है तो ध्यान देना, ये स्टेप सारे लिखने हैं। उसके बाद आप जो प्रोसेस करोगे उसके मार्क्स अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रोसेस आप कर रहे हो ताकि आपको फाइनल रिजल्ट आना है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आप जो इसे, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, ठीक है, दोनों a है, बोले हम दोनों तो भाई भाई निकल जाते हैं, यानी ये दोनों सेम थे, ये साइड हो गए, यानी कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचा d एंड यहाँ पर भी d बचा। अब ये d वाले बोल रहे हैं भैया हम दोनों तो एक जैसे हैं, चलो हम दोनों हाथ मिला लेते, कांस्टेंट को भगा देते अपने तरफ से। तो यहाँ मैं इसको कर दिया और 16d और 9d एक साथ हो गए और वो 7 बेचारा अकेला रह गया। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करो, 7d और 7। अब यहाँ पर बोला आप तो तुम्हें d तो निकालना है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, इसे सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर तक सॉल्व कर दिया, हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए। देन आप जो फाइनल आंसर लिखोगे उसके हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कितने मार्क्स मिल गए आपके, 2 मार्क्स। यूजुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज आप मिस कर दोगे इट मीन्स दैट आपके मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। देन आपको क्या मिल गया, डी की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी आपको यहाँ पर 54th टर्म का टर्म्स के साथ में रिलेशन दिया हुआ है। कैसे रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ में देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a1 जो है आपका वो है 3, है ना, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। और यहाँ वहां पर कहा गया है a 54th टर्म, यानी 54th टर्म जो है अगर आपको वो पता है तो आप जो है एक टर्म ऐसा फाइंड आउट करो, यानी कौन सा टर्म फाइंड आउट करो पता नहीं, एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करो जो कि 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर आता है रिलेशन कि जो हम टर्म फाइंड आउट करेंगे हम उसे मान के चलते an, क्योंकि
हमें जब पता ही नहीं है तो हम उसे n मानेंगे, तो an जो है वो 154 टर्म का 132 ज्यादा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, या पहले आप 54th टर्म फाइंड आउट करो, फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लोगे इन दोनों को माइनस करके, तो 54th टर्म फाइंड आउट करो और फिर जो भी आंसर आएगा उसे 132 ऐड करने के बाद में an आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द लास्ट टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि an मिल जाएगा, 54th में 132 ऐड करो तो आपको an मिल गया, तो उससे आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो। और एक मेथड है जो थोड़ा सा आपको लगता है कि वो इजी हो जाएगा, हम उससे भी करेंगे, हम दोनों मेथड से करके देखेंगे, जिससे आपको सही लगता है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आपने यही मेथड है आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखो। ठीक है, जो आप लिखते हो, जो दिया गया है वही लिखना है, उसमें अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं तो उसमें नुकसान क्या है, तो जो दिया जाता है उसे भी लिखो और फॉर्मूला भी आप लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, आप ये कर लोगे तो आधा मार्क्स इसमें आपको स्कोर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, और इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करो। जैसे मैंने an है ना, तो an की जगह पर a प्लस a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 12 है। उसी तरह इक्वल है ना, बीच में साइन क्या है, इक्वल का साइन है यहाँ पर, तो 54 है, तो a 54 है तो a फर्स्ट टर्म प्लस 54 माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 12 प्लस 132। ठीक, अब क्या है 3 इससे भी है और 3 इससे भी है, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों में है, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, n माइनस 1 12 और 54 माइनस 1 12, यानी कि आपके पास n माइनस 1 12 और 53 इंटू 12 हो गया। अब क्या करा मैंने, इसे 12 से मल्टीप्लाई करने की जगह पर ना 132 जो है वो 11 इंटू 12 का मल्टीप्लायर, ठीक है ना, यानी 11 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाता है 132। ये मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 12 और 53 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 12 इसमें भी है कॉमन ले लिया ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो n माइनस 1 12 और 12 कॉमन लेके 53 प्लस 11 कर दिया। ठीक है, अब दोनों में 12 है तो ये 12 से ये 12 डिवाइड हो जाएगा और 1 मिल जाएगा आपको, तो n माइनस 1 आपको मिला 64, तो n की वैल्यू हो गई 65। ठीक है, n की वैल्यू आपको मिल गई 65, तो इसका मतलब ये हुआ कि 65th टर्म जो है वो आपका क्या है, वो टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अगर हम दूसरा मेथड से करते हैं तो यहाँ पर देखो दूसरा मेथड किया हुआ है, जिसमें क्या है 54 आप टर्म निकाल दिया हमने जो कि 639 है, फिर जो वैल्यू आपको मिली 639 जो आपको मिली उसमें आप 132 को ऐड करोगे, दैट इज 771। तो फिर नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे n इज इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, तो ए एन जो है वो क्या है 771 माइनस ए आपके पास है 3 अपॉन डी, कॉमन डिफरेंस 12 है, प्लस 1 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हो, कोई इसमें कंपल्शन नहीं कि आपने यही मेथड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है बिल्कुल सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी उनका 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 है। अगर मान लो मैं लेती कि AP1 है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया AP1, ठीक है, ब्लैक पेन कलर ले लेती है, येलो है, हाँ AP जो है वो आपका क्या है 1 है। ठीक, अगर फर्स्ट AP का आप लेते और सेकेंड AP का लेते तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते, अगर मान लो मैं AP2 लेती तो मैं इसे रिप्रेजेंट करती A1 का पहला टर्म का फर्स्ट पार्ट, ऐसे होता तो आप कंफ्यूज हो जाते ना। तो मैंने क्या करा, वेरिएबल्स अलग अलग ले लिए, कौन कौन से वेरिएबल्स ले लिए, एक AP का A1 ले लिया और दूसरे को B से डिनोट कर दिया। मैथमेटिक्स की यही एक फायदा है कि आप जो है अपनी मर्जी से वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, अपने बात को रखने के लिए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मान लेते हम ये करना मानते है ना, जब आप कोई बात करते हो और उसे प्रूव करने की कोशिश करते हो तो अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव करते हो ना, मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसा ही है, आप अलग अलग एग्जांपल से उसे प्रूव करते हो कि मैंने जो बात बोली है वो कैसे मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या है 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, अगर इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है ना तो पहला टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। ये ध्यान रखना कि जितने भी टर्म होंगे ना उनके डिफरेंस 100 ही होंगे। तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, 1000 का टर्म्स का कितना डिफरेंस होगा, 1000 नाम लिखा है तो 1000 होगा नहीं, 100 ही होगा। ठीक है, लेकिन अब आपने तो सीधा बताना नहीं है ना, आपको मार्क्स चाहिए इसमें, तो आपने क्या करना है स्टेप फॉलो करने, कौन सा स्टेप कि A 100 माइनस B 100 100 है,
फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो जहां पर ए है वहां ए लिख दो, बी यहाँ पर 100 माइनस 1, एन है ना यहाँ पर 100, तो 100 माइनस 1 डी माइनस बी 100 माइनस 1 डी। बी कहाँ से आ गया, ये बी जो है सेकेंड का जो टर्म्स है वो बी मान लिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 1 डी और यहाँ पर भी 100 माइनस 1 डी है, और यहाँ पर देखो बी के साथ है ना यहाँ माइनस में आए, तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा जो कटना है वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस 99d माइनस बी माइनस 99d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a बाकी 99 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास a माइनस बी 100 रह गया। अब 1000 टर्म में भी फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरह लिखेंगे माइनस बी माइनस 1000 माइनस 1d, या फिर ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ऊपर किया था हमने। अब यहाँ पर क्या है, 999d माइनस बी 999d, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी। लेकिन a माइनस बी तो कितना है, 100 है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमें मिल गया 100। तो a जो है 100 का जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, 100 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। वीडियो छोटी बनानी थी इसलिए मैंने ये छोटे सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और